विज्ञान भवन से सीधा प्रसारण, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने सही तौर पर कहा कि पिछले 9 सालों की अगर बात की जाए तो अमूलचूल परिवर्तन जो है, बदलाव जो है वो हमारे देश में देखा जा रहा है। हर एक क्षेत्र की बात की जाए, हर जगह की बात करें, ना सिर्फ शहर बल्कि गांव भी अछूते नहीं रहे हैं। विकास की जो बयार है वो हर जगह देखी जा सकती है और यही नया भारत है जो 2047 तक विकसित भारत बनकर सबके सामने आएगा। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक पुलिस ने राज्यव्यापी बंद के आह्वान के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेंगलुरु में कन्नड़ समर्थक संगठनों से 150 से अधिक सदस्यों को हिरासत में लिया है। पूरे राज्य में धारा 144 लगी हुई है। आज बंद का असर दक्षिण कर्नाटक के उन तमाम इलाकों में देखा गया जो कावेरी नदी के पानी पर निर्भर हैं। उत्तर कर्नाटक नैतिक तौर पर बांध का समर्थन कर रहा है और यहाँ स्कूल कॉलेज खुले हैं। उडुपी, मंगलौर और तटीय कर्नाटक भी बंद का नैतिक तौर पर समर्थन कर रहे हैं। आज सुबह बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरने और उतरने वाली 4 उड़ानें रद्द कर दी गईं। इनमें से 22 आने वाली और 22 जाने वाली थीं। 1009 से ज़्यादा एसोसिएशन बंद का समर्थन कर रही हैं। बेंगलुरु सहित राज्य में किराने की दुकानें और अन्य गैर ज़रूरी दुकानें बंद हैं, लेकिन अस्पताल, एम्बुलेंस और फार्मेसी जैसी आवश्यक सेवाएं चालू रखी गई हैं। ओला और उबर सहित कैब एग्रीगेटर्स ने बंद का समर्थन दिया है और उनके रैली में भाग ले रहे हैं। कन्नड़ फिल्म उद्योग भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। पिछले 16 दिनों में ये कर्नाटक में तीसरा बंद है, जिसके चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं करोड़ों का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आश्वासन दिया है कि अब कावेरी का पानी नहीं छोड़ा जाएगा और सरकार इस मामले को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में तमाम दलीलों के साथ पेश करेगी। वहीं पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेतृत्व में किसान रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। किसान हाल में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए वित्तीय पैकेज, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी सहित कई अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार रेल नाकाबंदी आंदोलन से कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर भाजपा राज्य की तृणमूल सरकार को घेर रही है। 24 परगना में एक महिला का शव खून से लथपथ जली हुई अवस्था में बरामद होने पर भाजपा ने ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं। एक लड़की की गर्दन काटकर पूल ऑफ ब्लड के अंदर खून के बीच में लाश मिली है, जली हुई हालत में, ताकि उसका चेहरा ना पहचाना जाए। और ये 24 परगना बंगाल की घटना है और ये घटना याद दिलाती है किस प्रकार से लगातार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जो है वो बंगाल में पाए जा रहे हैं। और ममता दी जो माँ माटी मानुष की बात करती थी, आज उन्होंने उस देवी क्षेत्र को बॉम्ब, बुलेट और बेटी के साथ अन्याय में बदल दिया है, जो कि इन सब चीज़ों से स्थापित होता है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि अपराधियों को शरण मिलने की वजह से पश्चिम बंगाल में हालात बदतर हो रहे हैं। बलात्कारियों को अगर आप शरण देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कमजोर होगी, तो लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ेंगी। और जब आपको कोई मुख्यमंत्री ऐसी मिले जो कि सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको जिम्मेवार या उसको कार्य के प्रति प्रतिबद्ध करने की बजाय लोगों को ब्लेम करे, तो उनका हौसला बढ़ता है। जैसे इस समय पर ममता दी ने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए रेप का इंसिडेंट बढ़ रहा है, तो ये कहने से यानी लोग खुद जिम्मेवार हैं, ना कि सरकार या पुलिस के लोग जिम्मेवार हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की हालत चिंताजनक और गंभीर है। उन्होंने कहा कि पंजाब में सरेआम टारगेट किलिंग हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर की हालत चिंताजनक व गंभीर है। सरेआम टारगेट किलिंग हो रही है, हत्या, फिरौती, डकैती, लूट, ये पंजाब के अंदर नया उद्योग पनपा है। अब अपहरण, रंगदारी आम बात बन गई है और गैंगस्टर जेलों को ऑफिस बनाकर, स्टूडियो बनाकर इंटरव्यू दे रहे हैं। और फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर।
शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया। युवा मामले और खेल मंत्रालय हर साल विश्वविद्यालयों, कार्यक्रम अधिकारियों, एनएसएस इकाइयों और एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के लिए उत्कृष्ट योगदान को सराहने और पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है ताकि देश में एनएसएस को और भी अधिक बढ़ावा दिया जा सके। वर्तमान में एनएसएस से लगभग 40 लाख स्वयंसेवक औपचारिक रूप से जुड़े हुए हैं जो देश भर में फैले हुए हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास की जमकर प्रशंसा की है। मुस्लिम धर्मगुरुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने एक स्वर में कहा कि इन वर्षों में जितना बदलाव उन्होंने देखा है इसके पहले कभी इतना बदलाव नहीं हुआ। ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन की ओर से परिचर्चा में लेखक और सामाजिक पसमानदा कार्यकर्ता डॉक्टर फयाज अहमद फिजी, इस्लामी विद्वान डॉक्टर मौलाना कल्बे रुशिद रिजवी, सूफी फाउंडेशन मुरादाबाद के अध्यक्ष कशिश वारसी, सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूर खान और पसमानदा कार्यकर्ता मोहम्मद मिराज रही समेत कई आध्यात्मिक गुरु, विद्वान, कवि एवं शिक्षाविद इस दौरान शामिल हुए। मिराज रईद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पसमानदा समुदाय को आगे लाकर समान अवसर देने पर जोर दिया है। डॉक्टर फयाज अहमद फिजी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित किया है कि सरकारी नीतियों और विकास का लाभ समाज के हर वर्ग, विशेषकर हाशिए पर उस सामाजिक रूप से वंचित लोगों तक पहुंचे। कशिश वारसी ने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान प्रगति के मामले में अन्य देशों के मुसलमानों की तुलना में बहुत आगे हैं। वे भारत में स्वतंत्रता, समान अधिकार और सुरक्षा की भावना का आनंद ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफाई अभियान से प्रेरित होकर मुंबई के जुहू समुद्र तट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल, मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर और बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर ने सफाई अभियान में भाग लिया। स्वच्छता अभियान में शामिल होने के बाद बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव, गायिका अमृता फडणवीस समेत अन्य हस्तियों ने अभियान को सफल बताया। 168 इवेंट्स कर रहे हैं हम, 168 साइट्स वो हमने पोर्टल में अपलोड किया है। कोई सिटीजन जाके देख सकता है कि उसके घर के पास में कौन सा इवेंट है और सारे इवेंट से स्वच्छता के हैं। इसी तरह के वो हम बड़े एक व्यापक पैमाने पे ले रहे हैं। ये लोग साफ कर रहे हैं, इनके साथ ही हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, पॉलिटिशियंस हो या सेलिब्रिटीज भी हो। यस, स्वयं बीएमसी कमिश्नर हमारे साथ है, पुलिस कमिश्नर आए थे एंड वी हैव सेलिब्रिटीज आल्सो जो अवेयरनेस करने आए हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है। हमें ध्यान रखना है कि देयर इज ओनली वन अर्थ, तो हमें इसका ध्यान रखना है और अगली पीढ़ी के लिए हमें एक सुंदर
पृथ्वी देना है, ये हमारा ही दायित्व है। स्वच्छता ही सेवा है जो कैंपेन है मोदी जी का, इसमें हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश को, अपने शहर को, अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखें। ये मेरा सौभाग्य है एक्चुअली। मुझे थोड़ा कभी कभार ताज्जुब लगता है कि एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी शुड डू। ये कार्यक्रम हर वार्ड स्तर पर भी होगा और इसका लेकिन फ्लैग ऑफ हम यूं मान के चल रहे कि यहीं से हम करें, क्योंकि ये एक स्वच्छता ही सेवा प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही करीबी कैंपेन। आप देखेंगे लाल किले से भी उन्होंने इसका प्रचार किया। शिंदे जी के नेतृत्व आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने एक निर्णय लिया कि मुंबई की सचमुच हम मुंबई की साफ सफाई रखें, जैसे हम घर की साफ सफाई रखें। इसलिए साफ सफाई का अभियान तमाम संस्थाएं, स्कूल के लोग, कॉलेज के लोग, स्काउट्स के लोग, बहुत सारी संस्थाएं मिलकर और यहाँ के नागरिक लोग काम करते हैं। हम तो हर साल आते हैं और ये साफ सफाई करने उनको प्रोत्साहन देते हैं। तो स्वच्छता को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के सभी 95,767 गांवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ODF प्लस गांव वह हैं जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ अपनी खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखा है। आज तक देश भर में 4.4 लाख यानी 75% गांवों ने अपने को ODF प्लस घोषित कर दिया है, जो 2024-25 तक SBMG चरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को 100% ODF प्लस का कवरेज हासिल करने पर बधाई देते हुए कहा कि बापू की जयंती से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की यह अभूतपूर्व उपलब्धि पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा निरंतर प्रयास नारी शक्ति के सम्मान के साथ ही हमारे सभी परिवारजनों के स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। 14 अक्टूबर को इसका समापन होगा। पितृपक्ष श्राद्ध और पिंडदान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष में पूर्वजों को श्राद्ध न केवल पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है, बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। काफी संख्या में लोग अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करने के लिए हरिद्वार और गया में पहुंचने लगे हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए DD न्यूज पर। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।